सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम्स के एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज आया है। 10th और 12th के एग्ज़ाम किस तरह से इस साल होंगे, मैं इसी बारे में आपसे बात करूंगी कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज आया है, क्या स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट होगा इस ईयर एग्ज़ाम में। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर दें। सो सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम्स के पैटर्न में चेंज आया है। एनईपी लागू होने के बाद कई सारे चेंजेस लाए गए हैं और कुछ इम्प्लीमेंट हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं। तो बच्चों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि कैसे हमको पढ़ाई करनी है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा। तो मैं क्लियरली आपको समझाती हूँ कि 10th और 12th के जो एग्ज़ाम्स होंगे 2024 के बैच के, जो 25 में आप देंगे या 24 वाला सेशन जो अभी चल रहा है, अभी आप जो बच्चे अभी जाएंगे 9th का एग्ज़ाम देने के बाद 10th में और 11th का एग्ज़ाम देने के बाद 12th में, तो उनका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 टाइम्स होगा। 2 टाइम्स लिया जाएगा। मतलब ये नहीं कि आपको 2 बार मेहनत करनी, मतलब 2 बार ही एग्ज़ाम देना है और डिवाइडेड है ये एग्ज़ाम के दोनों के एग्रीगेट आपको मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों एग्ज़ाम इंडिविजुअली होंगे और आप चाहें तो एक एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। मतलब एक एग्ज़ाम पहले होगा जो कि नवंबर दिसंबर में होगा और एक एग्ज़ाम फरवरी मार्च जो यूजुअल टाइमिंग्स में होता है वो होगा। ये है कि आपको सिलेबस क्विकली कंप्लीट करना है अपना और ख़त्म करके एक एग्ज़ाम पहले देना है। अगर आप सेटिस्फाइड हैं कि मैंने बहुत अच्छा किया एग्ज़ाम में, तो आपको सेकेंड एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप इससे और बेटर कर सकते हैं तो आप सेकेंड एग्ज़ाम भी दीजिए। और ये भी नहीं है कि जो आपका फर्स्ट मार्क्स है वही कंसिडर होंगे। दोनों में से जिसमें बेस्ट आपके मार्क्स आए हैं वो आप ले सकते हैं, वो आप के मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे जो आपके बेस्ट मार्क्स आए हैं जिस भी एग्ज़ाम में। लेकिन यह है कि ऐसा नहीं होगा कि इसमें से एक सब्जेक्ट, इसमें एक एग्ज़ाम में से एक सब्जेक्ट, दूसरे एग्ज़ाम में से एक सब्जेक्ट, ओवरऑल आपको जिस भी एग्ज़ाम में आपने बेटर किया है वो कंसिडर होंगे पूरे सब्जेक्ट के मार्क्स। तो दोनों ही एग्ज़ाम्स जो होंगे सेम होगा, मतलब फुल सिलेबस का जैसा होता है। टर्म 1 टर्म 2 नहीं है ये, क्लियरली आप ये चीज़ समझ लें। पूरा सिलेबस का एग्ज़ाम होंगे दोनों ही एग्ज़ाम्स में, जो पहले होगा उसमें भी, जो बाद में होगा उसमें भी। मतलब आपको ये समझ लीजिए अक्टूबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। नवंबर दिसंबर में डेट आएगी, एक एग्ज़ाम में आपको अपीयर करना है। फिर फिर और तैयारी करके आप फरवरी मार्च में जो यूजुअल टाइमिंग्स में पहले से होते हैं उस टाइम में सेकेंड एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। तो मेरे राय में तो ये है कि बच्चों को लिए एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट ये होगा कि उनको कम टाइम मिलेगा, मतलब बहुत जल्दी कोर्स कंप्लीट कराना पड़ेगा। स्कूल्स पर भी प्रेशर रहेगा कि आपको सिलेबस कंप्लीट कराना है। ये एक ड्रॉबैक है इस पैटर्न का। बट मेरी नज़र में ये एक इसलिए अच्छा है कि कई बार बच्चा एक बार फर्स्ट टाइम या जिस भी टाइम उसका एग्ज़ाम हो रहा है, कहीं बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है या स्ट्रेस में आके वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो उनको एक ही चांस मिलता है। बेसिक मेन जो इसका मोटिव इस 2 एग्ज़ाम्स का यही है कि एक बार में अगर बच्चा अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो उसे 2 चांसेस मिलें, ताकि वो जिस चांस में उसने बेटर परफॉर्म किया है तो उसके लिए एक एड ऑन एडवांटेज होगा। तो ऐसे देखें तो अच्छा है। देखिए, आप एक बार एग्ज़ाम देंगे, आपका पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। फिर आप जो सेकंड टाइम देंगे तो यू विल बी एबल टू गिव बेटर आपको, क्योंकि एक बार आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है, आपको पैटर्न थोड़ा सा पता चल जाता है। एक बार जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो आप और पूरा रिवाइज़ एक बार पहले से एक बार पढ़ा हुआ है तो एक रिविज़न सॉर्ट ऑफ होता है, तो और आप बेटर कर सकते हैं। तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब इसको डिपेंड करता है बच्चा किस तरह से लेता है, स्कूल्स किस तरह से इसको ऑपरेट करते हैं, किस तरह से पढ़ाते हैं, सिलेबस किस तरह से कंप्लीट करवाते हैं। तो लेकिन मुझे तो लगता है ये अच्छा है। आप कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। 2 बार एग्ज़ाम देने की एंग्जाइटी तो होगी, बट आपको 2 चांसेस मिल रहे हैं, आप ये समझ सकते हैं। आपको बेस्ट आउट ऑफ, मतलब 2 में से जो बेस्ट होगा उसके मार्क्स कंसिडर होंगे। तो कमेंट करके आप मुझे बताएं कि ये पैटर्न आपको सही लग रहा है या नहीं, और कौन कौन 10th में हैं, कौन इस साल 10th और 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं। प्लीज़ कमेंट करें। कोई अदर क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और दूसरों तक शेयर करें। किसी को ये पैटर्न में कन्फ्यूजन होगा तो उसको क्लियर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो डू हिट द लाइक बटन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।